कक्षा 6 की राजकीय प्रकाशन की बुक है, उसका तीसरा चैप्टर की अभ्यास दी हुई है 3F को। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए हैं उनमें आपको यहाँ पर एक रूल दिया हुआ है, नियम, जिसको हिंदी में कहते हैं को का भाग योग, यानी कि कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ और घटाना, या फिर यहाँ पर इनको शॉर्ट में लिखते हैं BODMAS। तो इसको बोर्ड मास भी पढ़ते हैं। B फॉर ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक, O से ऑफ होता है जिसका मतलब का, D से डिवीजन यानी कि भाग, M से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, A से एडिशन यानी कि जोड़, और S से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। यदि किसी प्रश्न में इनमें से सभी या इनमें से कुछ टर्म्स आए हैं तो उनको क्या करेंगे, इन्हीं ऑर्डर में यानी कि इन्हीं क्रम में हल करेंगे। यानी कि सबसे पहले यदि जोड़ घटाना गुणा भाग में हम हल करेंगे तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाना को। और प्रश्न में यदि ब्रैकेट्स या ऑफ यानी कि का लिखा हुआ है तो इस जोड़ घटाना गुणा भाग से पहले हम ब्रैकेट को लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो दिए रहेंगे संक्रियाएं उनमें भी हम इसी रूल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है, यहाँ पर जैसे घटाना है, यहाँ पर भाग है, तो घटाना और भाग में भाग पहले आपको हल करना है, उसके बाद घटाना हल करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 21 + 18 भाग 3। 21 + 18 भाग 3 में अब इस नियम के हिसाब से जब हम देखेंगे तो पहले भाग हमको हल करना है, उसके बाद जोड़ का चिन्ह जो दिया है उसको हल करना है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 21 हमको ऐसे ही लिख लेना है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जो भाग की संक्रिया हो रही है वो किसके किसके बीच में हो रही है, 18 और 3 के बीच में। यानी कि 18 को भाग किया जा रहा है 3 से, तो 18 को 3 से भाग किया जा रहा है, तो 3 से जब 18 को हम भाग करते हैं तो 3 के पहाड़े में कितनी बार में 18 आता है, तो 6 बार में आएगा। यानी कि 3 × 6 = 18 होता है। तो यहाँ पर जो भागफल आया है वही लिखना होता है। इसका मतलब है कि 18 भाग 3, 18 भाग 3, 18 को 3 से भाग देने पर क्या संख्या आएगी, तो संख्या आती है 6, क्योंकि 3 × 6 = 18 होता है। तो इसको हल करने का मतलब है कि इसका आपको उत्तर यहाँ पे लिख देना है। 18 भाग 3 का उत्तर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पर 21 + 18 भाग 3 था, 18 को 3 से भाग किया, भागफल आया 6, तो अब हो गया 21 + 6। अब 21 + 6 चूंकि जोड़ ही है केवल, तो 21 + 6 में 21 और 6 का जोड़ कितना हो जाएगा, 27। इस प्रकार से इसका उत्तर 27 हो जाएगा। दूसरा खंड जो इसका दिया हुआ है इसमें 123 - 81 भाग 9। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं एक तो चिन्ह माइनस है, दूसरा चिन्ह क्या है, भाग का है। तो भाग और माइनस में सबसे पहले भाग को हल किया जाएगा। भाग किसके बीच हो रहा है, 81 और 9 के बीच में हो रहा है। यानी कि 81 को भाग किया जा रहा है 9 से। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 81 आता है, तो 9 के पहाड़े में 9 बार में 81 आता है, 9 9 81। यानी कि जो भागफल आएगा वो 9 आएगा। तो यहाँ पर 123 तो हमको लिखना ही लिखना है, माइनस का चिन्ह भी लगाना है। इसको जब हल किया 81 भाग 9 को, तो भागफल आया 9, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 123 से घटा देंगे 9 को, तो ये बचेगा यहाँ पर 114, क्योंकि 114 + 9 तो 123 होता है। तो 123 से घटा देंगे 9 को, आंसर आ जाएगा 114। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है जिसमें दिया है 13 माइनस, ब्रैकेट में लिखा हुआ 8 × 2 + 3। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इसको लिखना होगा 13 माइनस, ब्रैकेट में जो गुणा है तो 8 दूनी 16 होता है, तो इसको लिख लेंगे 16 + 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -16 और +3, और यहाँ पर 13 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर प्लस वाला पहले, माइनस से पहले हम प्लस को हल करेंगे, तो 3 धनात्मक है और 13 धनात्मक है। 13 और 3 हो जाएगा 16, और यहाँ पर माइनस का भी कितना है, 16 है। तो 16 - 16 इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके चौथे पार्ट में है, यहाँ पर आप देखेंगे 12 माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 13 - 12 भाग 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही हल करेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, माइनस, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे दो चिन्ह है, एक ऋणात्मक यानी कि एक माइनस का चिन्ह है, एक भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पर 13 - 12 को 3 भाग कर रहा है, 3 चौके 12 होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, 4 लिख देना है। इसके बाद फिर से 12 लिखेंगे, माइनस 13 से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर 13 से 4 घटाने पर 9 आ जाएगा। अब ब्रैकेट हल हो जाने के बाद यहाँ पर 12 है, बीच में माइनस चिन्ह है, 9 है, तो 12 से 9 घटाने पर इसका उत्तर आ जाएगा 3। इसके पांचवें पार्ट में देखेंगे, लिखा है 28 - 5 × 7 + 7।
यहाँ पर गुणा है, जोड़ है और घटाना है। तो इन तीनों में सबसे पहले गुणा हल किया जाएगा, उसके बाद जोड़, और उसके सबसे लास्ट में क्या हल किया जाएगा, घटाना। तो यहाँ पर गुणा किसके बीच में हो रहा है, 28 लिखेंगे माइनस, यहाँ पर 5 और 7 के बीच में गुणा हो रही है, तो 5 सत्ते 35 होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आपको लिखना है 35 और प्लस फिर लिखना है 7। चूंकि ध्यान देना है यहाँ पर -35 है प्लस 7 है, चाहे तो आप इसको पहले हल कर ले तो ये माइनस का 28 बचेगा, या फिर आप 28 और 7 को जोड़ ले। चूंकि 28 का चिन्ह भी धनात्मक है और 7 का चिन्ह भी प्लस है, तो 28 और 7 35 होगा, उसमें से 35 घटेगा। या फिर यहीं पर अगर इसको हल करते हैं तो माइनस का 35 है प्लस का 7 है, घट जाएगा तो माइनस का, जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 28 आएगा, 28 से 28 घटाएंगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये 28 प्लस 7 हो जाएगा 35, और उसमें से घटा देंगे जो 35 लिखा हुआ, 35 माइनस 35 आ जाता है 0। इसी तरह से यहाँ पर 117 भाग ब्रैकेट में 7 प्लस 6। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट दिया हुआ उसको हल करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा है, 7 प्लस 6, यानी कि 7 में हमको 6 जोड़ना है। तो यहाँ पर 117 भाग 7 और 6 का जोड़ होता है 13। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, जितनी बार में 117 आ जाता है वो यहाँ पर लिखना है। 13 नवैया होता है 117, यानी कि 117 को भाग करने पर 13 से 9 आएगा। इसका 7वें पार्ट में है -17 ब्रैकेट में प्लस 8 भाग ब्रैकेट में दिया 7 माइनस 3। तो पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। यहाँ पर -17 प्लस 8 भाग 7 से 3 घटाने पर क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद हमको हल करना है, यहाँ पर आप ब्रैकेट इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसे -17 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 8 को भाग कर रहा है 4, यानी कि 4 से जब 8 को भाग करेंगे तो भागफल 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है -17 प्लस 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद -17 प्लस 2 तो यह जाएगा -15। इसके 8वें पार्ट में यहाँ पर देखेंगे -3 प्लस -6, -3 में -6 जुड़ रहा है और इसको भाग कर रहा है -3। तो सबसे पहले भाग की प्रक्रिया, यहाँ पर भाग हल करेंगे। तो यहाँ पर जो -3 लिखा है इसको लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब चूंकि -6 को भाग कर रहा है -3, इस प्रकार से लिखेंगे, -6 को भाग करेंगे -3 से, तो यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा और 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 2 आएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर हमको लिखना है 2। अब यहाँ पर दिया है -3, यहाँ पर है +2, -3 + 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसके 9th पार्ट में 17 प्लस ब्रैकेट में -2 गुणे -5 की गुणा हो रही है, उसके बाद -4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, गुणा है और घटाना है, यानी कि गुणा को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर 17 आपको लिखना है इस तरह से 17, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर -2 और -5 की गुणा हो रही है। तो गुणा में क्या होता है, पहले चिन्ह की गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आपको ऐसे 10 लिखना है, फिर माइनस का 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो चिन्ह है वो प्लस है और माइनस है। तो सबसे पहले प्लस को हल करेंगे, 17 का चिन्ह धनात्मक है, 10 का चिन्ह धनात्मक है, 17 10 27 होगा, 27 -4 लिखेंगे, 27 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 23। तो 23 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 13 भाग ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 - 3, इस पर बार चिन्ह लगा हुआ। तो सबसे पहले हम बार चिन्ह को हल करते हैं। यहाँ पर 13 और भाग का निशान, ब्रैकेट में जब आएंगे 4 - 3 और इस पर बार लगा हुआ है, तो 4 - 3 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, यानी कि 13 को जब 1 से भाग करेंगे तो इसका भागफल भी 13 ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो भागफल वही संख्या आती है। इसके बाद 11th पार्ट में यहाँ पर देखेंगे -36 लिखा हुआ है, गुणे -1, बीच में प्लस का चिन्ह है, -24 भाग 6। तो यहाँ पर आपको -36 गुणे -1 इस तरह से लिखना है प्लस। यहाँ पर आप देखेंगे भाग हो रहा है, -24 को भाग किया जा रहा है 6 से, यानी कि -24 और बटे में क्या है 6, 6 से भाग करते 6 एकम 6 चौक 24, यानी कि इसका उत्तर आएगा -4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 इसकी जगह पर, ये हो गया -4। अब यहाँ पर जो गुणा दिया हुआ है, भाग हो गया, उसके बाद गुणा देखते हैं। तो गुणा हो रहा है -36 और -1 के बीच में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे, प्लस और माइनस की गुणा करा लेंगे 4, 36 से 4 भाग करेंगे तो आ जाएगा 32। यहाँ पर दिया है कि -5 ब्रैकेट में, उसके बाद -45, अगले ब्रैकेट में दिया है, बीच में भाग का चिन्ह है, -15 प्लस -3 गुणे 5। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो -5 है
इसको आप ऐसे लिखिए -5, बीच में माइनस चिन्ह है। यहाँ पर -45 को भाग कर रहा है -15। इतने पार्ट में देखेंगे कि -45 को भाग किया जाता है -15 से। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं इसको लिख करके -45 भाग -15, तो माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है। देखिए इसका उत्तर क्या आएगा 3। तो इस पूरे की जगह पर हमको लिखना है 3। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर -3 को गुणा कर रहा है 5, तो इन दोनों के बीच में गुणा हो रही है, तो 5 तिया 15 होता है। चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -15। तो एक तो यहाँ पर भाग हो गया, साथ में यहाँ पर गुणा हो गई। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये -5 है और ये -3 है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा और ये भी क्या है 15 है। चूंकि सब ऋणात्मक है, -5 -3 8 होगा और उसमें 15, तो -15 23 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -23। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको जो संख्या दी हुई है, इनमें आपको ब्रैकेट्स का प्रयोग करके उनको गणितीय रूप में लिखना है। तो यहाँ पर दिया है कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। तो सबसे पहले हम 6 और 3 का जो योगफल लिखेंगे, वो 6 और 3 का योगफल इस प्रकार होगा 6 + 3। अब 6 + 3 का योगफल को हमको गुणा करानी है किससे, 8 से। तो यहाँ पर इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखना है 6 + 3 गुणे 8। यहाँ पर 6 + 3 को जोड़ना नहीं, 9 नहीं करना है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है 6 और 3 के योगफल का, यानी कि 6 + 3, इसको ब्रैकेट में करना है गुणे 8। तो इसकी गुणा हो गई 8 से। इसके बाद ख में दिया हुआ है कि 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 को भाग करना है, किससे भाग करना है, 4 और 2 के योगफल से। तो यहाँ पर 4 + 2 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी कि 18 भाग ब्रैकेट में 4 + 2। इसके बाद इसके गा पार्ट में दिया है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। तो इसी तरह से 20 लिखना है, उसमें भाग का चिन्ह लगाना है। 6 और 2 का अंतर यानी कि 6 - 2, इसमें भी ब्रैकेट आपको यूज करना है। यहाँ पर इसके घा पार्ट में दिया है कि 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। तो 4 और 5 का जो गुणनफल है उसको हम 4 × 5 के रूप में लिखेंगे। इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें से घटाएंगे किसको, 12 को। तो 4 × 5 - 12 हो जाएगा। ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 4 × 5 - 12। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 से 12 घटाया जा रहा है। वैसे क्या करना है, 4 और 5 के गुणनफल से 12 को घटाना है, तो गुणनफल को आपको ब्रैकेट में लगाना होगा। इसके बाद इसके अंगा पार्ट में दिया है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। यानी कि 40 में भाग दिखाना, तो 40 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। 5 और 2 का योगफल हम 5 + 2 के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का, तो यहाँ पर +1 भी करेंगे। अब 5 + 2 ब्रैकेट में है, +1 है, तो यहाँ पर आपको मंझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो 40 भाग मंझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 5 + 2 और यहाँ पर +1 मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद इसके चा पार्ट में है 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। यानी कि 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या। तो यहाँ पर आपको 3 गुणे ब्रैकेट में लिखना है 12 - 7। 12 और 7 के अंतर का हो जाएगा 12 - 7, उससे भी एक कम संख्या। तो यहाँ पर -1 लिखना है, इसको आपको मंझले ब्रैकेट में बंद करना है और गुणे में कितना हो जाएगा 3। 3 हो जाएगा 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है सरल कीजिए। तो इसका जो पहला पार्ट है का, इसमें दिया है 20 प्लस ब्रैकेट में 9 - 5 प्लस छोटा ब्रैकेट है 6 - 4 और उसका छोटा ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको 20 लिखना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, इसको लगा देना है। इस मंझले ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 9 - 5 लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे। अब छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 6 - 4। तो जो 6 - 4 को हल करेंगे तो 6 से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो छोटे ब्रैकेट को हल करने का मतलब है, इसमें जो संख्या लिखी है जैसे 6 - 4, तो इसका उत्तर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, छोटा ब्रैकेट हल हो गया, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 जो है
प्लस का है और 2 भी प्लस का है, 5 का चिन्ह माइनस है, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर 9 से पहले 5 को घटाइए, या फिर यहाँ पर 9 और 2 को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 9 प्लस 2 करेंगे कितना होगा 11 माइनस 5। क्योंकि रूल का ध्यान रखना है, यहाँ पर को का भाग योग का पहले जोड़ ही करेंगे, उसके बाद माइनस हल करेंगे। तो 9 और 2 का जोड़ होगा 11, 11 से 5 घटाएंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और प्लस 11 से 5 घटाने पर 6, तो ये हो जाएगा 20 और 6 26। इसका खा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 80, गुणे का निशान है, बड़ा ब्रैकेट है 56 माइनस मंझले ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस, और छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ 13 माइनस 2 गुणे 5। इसके बाद छोटा ब्रैकेट क्लोज, मंझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इसमें शुरुआत करेंगे छोटे ब्रैकेट से, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 80 लिखिए, 80 गुणे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे 56 माइनस, इसके बाद मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 लिखा हुआ है, इसको 7 गुणे 8 प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ 13 माइनस 2 गुणे 5, तो यहाँ पर घटाना है और गुणा है, तो घटाना और गुणा में पहले गुणा को हल करेंगे। गुणा किसके बीच है 2 और 5 के बीच में, तो 2 पंचे 10 होगा। तो यहाँ पर हमको ब्रैकेट लगाना है, इसमें लिखना है 13 माइनस 2 पंचे कितना होगा 10, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगली बार में यहाँ पर 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 56 माइनस मंझले ब्रैकेट में 7 गुणे 8 प्लस 13 से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर मंझले ब्रैकेट में 7 गुणे 8 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। तो इसको लिखना है कि 80 गुणे बड़े ब्रैकेट में जो 56 लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर 7 है 56, यहाँ पे लिखेंगे 56 और प्लस में 3 है, एक बार और लिख लेंगे, यहाँ पर 56 3 हो जाएगा 59, तो ये होगा 80 गुणे 56 माइनस 56 3 का जोड़ होता है 59, तो यहाँ पर हो जाएगा 59। अब इधर लिखा हुआ है 56, 56 माइनस 59 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये होगा 80 गुणे माइनस 3। तो 80 गुणे माइनस 3, 8 3 24, 240 होता है, और चिन्ह आ जाएगा इसका ऋणात्मक। तो इस प्रकार से इसके दूसरे खंड को हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ग खंड में दिया हुआ 121 भाग, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस 14 माइनस 3, और इंटू में छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ 9 माइनस 6। तो शुरुआत करेंगे छोटे ब्रैकेट से, यहाँ पर आपको 121 लिखना है, भाग का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर 16 माइनस मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे 14 माइनस 3। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे 9 से 6 घटाने पर क्या बचता है 3 बचता है, तो इस 3 और ये जो 9 से 6 घटाएंगे 3, उनके बीच गुणे का निशान है, तो यहाँ पर आप 3 गुणे 3 लिख देंगे। इसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 121 भाग बड़े ब्रैकेट के बाद यहाँ पर 16 माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है, पहले गुणा हल किया जाएगा तो 3 3 9 होगा। तो इस मंझले ब्रैकेट में आपको लिखना है 14 माइनस 9, और मंझला ब्रैकेट बंद कर देना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ पर 121 भाग इस बड़े ब्रैकेट में 14 से जब 9 को घटाएंगे तो बचता है 5, तो आपको लिखना है 16 माइनस 5, क्योंकि इसको हल करने के बाद 5 आया, तो ये 16 माइनस 5, 16 से 5 घटाएंगे 11 बचेगा। अब यहाँ पर 121 भाग 11 हो जाएगा। अब 11 से जब 121 को भाग करते हैं तो 11 ही आता है, क्योंकि 121 11 का वर्ग होता है। तो 121 को 11 से भाग करने पर इसका उत्तर हो जाएगा 11। इसके घा पार्ट में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 5, तो इसको 5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 18, ये भी ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस मंझला ब्रैकेट यहाँ पर 3 प्लस 6। अब चूंकि छोटे ब्रैकेट में देखेंगे 5 माइनस 3 लिखा हुआ है, 5 से 3 घटाने पर क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ पर 6 गुणे 2 लिख देंगे। इसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 18 प्लस, यहाँ पर गुणा हो रही 6 और 2 की गुणा होगी 12 होगा, तो इस मंझले ब्रैकेट में आपको लिखना है 3 प्लस 12। इसके बाद 12 और 3 को यदि हम ऐड करते हैं तो होता है 15, तो यहाँ पर 5 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 18 प्लस 12 3 कितना हो जाएगा 15, और 18 15 का जब जोड़ करेंगे तो 15 और 15 30 और 3 33, यानी कि 5 गुणे इन दोनों का जोड़ होता है 33। इसमें गुणा करा देंगे 5 3 15, 5 3 15 16, तो इसका उत्तर आ जाएगा 165।
यहाँ पर दिया है कि 12 माइनस 5 छोटे ब्रैकेट में है और गुणे का निशान है, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में है 6 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2, इस पर बार चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर चूंकि छोटा ब्रैकेट अलग ही है तो इसको आप हल कर सकते हैं। 12 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं गुणे। यहाँ पर इस बड़ा ब्रैकेट में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 6 प्लस, इसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस। सबसे पहले इस बार चिन्ह को हल करेंगे। तो इस बार चिन्ह में क्या लिखा हुआ, 8 माइनस 2। तो 8 माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, यानी कि 8 से 2 घटाएंगे 6। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 6 और ये बार चिन्ह हल हो गया। इसके बाद मंझले ब्रैकेट में बचता है 3 प्लस 6, इसका जोड़ होगा 9। तो यहाँ पर लिखना है कि 7 गुणे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 6 का जोड़ होगा 9। इसको लिखना है 6 प्लस 9 का जोड़ होगा 15। यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणे 15 और 15 गुणे 7 होता है 15 सत्ती 105, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 105। इसके चार पार्ट में 16 प्लस 1 प्लस छोटे ब्रैकेट में 16 माइनस 3 गुणे 4। यहाँ पर आपको 16 लिखना है प्लस मंझला ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर 1 प्लस 16 से 3 जब घटाएंगे तो कितना बचता है, 13 बचेगा। और 13 और 4 के बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर 13 और 4 की गुणा कराएंगे, 13 चक्कू 52 होता है। तो 16 प्लस मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 52 और 52 में जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। तो 16 प्लस 53, 16 प्लस 53 इन दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 और 5 1 6, यानी कि 69 हो जाएगा इसका हल। इसके बाद 6 पार्ट में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद 3 माइनस मंझला ब्रैकेट ओपन, फिर 3 माइनस छोटा ब्रैकेट ओपन, फिर 3 माइनस और जो बार चिन्ह लगा हुआ है उसमें भी 3 माइनस 3। तो शुरुआत करते हैं इसके बार चिन्ह से। यहाँ पर बाकी सब आपको वैसे ही लिखना है, 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट ओपन करना है, फिर 3 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर 3 माइनस और फिर छोटा ब्रैकेट, यहाँ पर 3 माइनस। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे बार चिन्ह हल करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 3 लिखा हुआ, 3 से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 0। तो बार चिन्ह हल करने पर क्या आएगा, 0, इसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सारे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 3 माइनस लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर भी 3 माइनस, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर भी 3 माइनस। अब चूंकि जब छोटा ब्रैकेट को हम हल करते हैं 3 माइनस 0 लिखा हुआ है, तो 3 से 0 घटाने पर 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हमको इस ब्रैकेट को हटाना और लिख देना है 3। इसके बाद मंझले ब्रैकेट में हो जाता है 3 माइनस 3। तो यहाँ पर भी आप 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 3 माइनस, 3 से 3 घटाएंगे क्या होगा, 0। तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद 3 से 0 घटाने पर 3 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस, 3 से 0 घटाने पर क्या आएगा, 3। यहाँ पर बाहर चूंकि 3 माइनस लिखा हुआ था और इसको हल किया तो 3 आया, 3 से 3 घटाने पर हो जाएगा 0। तो इसका जो उत्तर आएगा वो उत्तर होगा 0। इसके बाद इसके ज पार्ट में यहाँ पर आप देखते हैं 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट ओपन 121 भाग, फिर छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 माइनस छोटे ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 8 माइनस 1, उस पर बार चिन्ह। तो यहाँ पर आप देखिए 112 सबसे पहले लिखना है माइनस, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में 121 लिखा हुआ है, लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट अलग है तो 11 और 11 की गुणा उसमें हो रही है, तो 11 11 की गुणा हम कर सकते हैं, तो 11 ग्राम हो जाएगा 121। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 121 इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह है, इस ब्रैकेट में माइनस 4 है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इस मंझले ब्रैकेट के अंदर जो बार चिन्ह है 8 माइनस 1, तो इसको हल करेंगे तो होगा 7, तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 7। इसके बाद मंझला ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक बार 112 ऐसे लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 121 भाग 121 को अभी फिलहाल यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 121 भाग 121 माइनस ब्रैकेट में माइनस 4, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। और इस मंझले ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 7 है, जब 3 से 7 को घटाएंगे तो माइनस 4 बचेगा, और माइनस 4 को चलो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं माइनस 4। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भाग 121 माइनस यहाँ पर माइनस 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। इसके बाद बचता है केवल बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 112 माइनस का चिन्ह लगाएंगे,
121 को 121 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है और ये साथ में क्या दिया है, -4 ब्रैकेट में, तो इसको ऐसे लिख लेंगे -4 और +4। इसके बाद आप देखेंगे 4 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह प्लस है, तो 4 है कितना हो जाएगा 5। तो 112 माइनस ये 4 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 5। यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा होगी तो होगा +4। 5 और 4 का जोड़ होता है 9, लिखेंगे 112 माइनस 9। 112 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 103। पार्ट में दिया है, ब्रैकेट में है -2 और मंझले ब्रैकेट के अंदर है -5 प्लस -25। उसके बाद गुणे का निशान है -7 -4 -6 और इनके बीच गुणे का निशान है -5 लिखा हुआ है। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रैकेट में -2 लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे। मंझले ब्रैकेट में देखते हैं -5 प्लस -25 दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -30। -25 -5 -30 होगा। मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे का निशान है यहाँ पर -7, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। छोटे ब्रैकेट में देखें क्या लिखा है 4 -6, 4 से 6 घटाएंगे तो बचेगा -2, यहाँ पर -2 लिखेंगे और उसके बाद -5। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर -2 -3 30 और -7 इनके बीच में गुणे का निशान है और यहाँ पर -2 और -5 के बीच में गुणा हो रही है, उसके बाद बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इनकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस 3 बार है तो चिन्ह इनका क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि 2 बार में प्लस होगा और तीसरी बार में फिर से माइनस हो जाएगा। तो 30 दूना होता है 60 और 60 और 7 की गुणा कराएंगे, 60 गुणे 7 करेंगे तो 0 7 6 42 420, तो ये -420 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बीच में जो माइनस चिन्ह लगा है इसको लगाएंगे। यहाँ पर जब आप -2 और -5 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। यहाँ पर -420 और माइनस का 10 ये दोनों जुड़ करके आ जाएगा -430। यहाँ पर इसके का पार्ट में आप देखेंगे दिया है 15 माइनस ब्रैकेट में -3 है, अगला छोटा ब्रैकेट में 4 -6 -2 और 6 -2 पर बार चिन्ह लगा हुआ, फिर भाग का निशान है, फिर 3 है, अगले ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस -3 गुणे -6। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको जो 15 लिखा हुआ लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है सो -3 लिखा रहने दीजिए। अगले छोटे ब्रैकेट में आप देखेंगे 4 माइनस, क्योंकि 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि बार चिन्ह लगा हुआ इसलिए पहले हल करेंगे। 6 से 2 घटाने पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। इसके बाद भाग 3 और इस मंझले ब्रैकेट में यहाँ पर जो 5 लिखा है प्लस यहाँ पर -3 और -6 की गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस होता है और 6 और 3 की गुणा हो जाएगी 18, तो 6 3 18 होगा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 15 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर देखेंगे कि जो -3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर भाग 3 और इस ब्रैकेट का जोड़ होगा 18 5 23, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 23 इस प्रकार से। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले हम भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पर भाग किसके बीच है 0 भाग 3, यानी कि यदि हम 0 को 3 से भाग करते हैं तो ये 15 -3 इस ब्रैकेट में, और 0 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और साथ में यहाँ पर इधर क्या है गुणे का निशान है, उसके साथ में 23 है। यहाँ पर 0 को 3 से भाग किया गया 0 आया, ये गुणे का निशान लगा था और यहाँ पर 3 और इसके बीच में गुणा थी तो गुणा लगा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि 15 माइनस, क्योंकि -3 और 0 की गुणा जो होगी वो भी क्या हो जाएगी 0 होगी, और उसमें 23 की भी गुणा करेंगे तो 0 के साथ 23 की गुणा ये भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं कि -3 गुणे 0 ये क्या हो जाएगा 0, और साथ में क्या है गुणे 23, और 0 और 23 की गुणा 0 हो जाएगी, तो 15 माइनस क्या करेंगे 0, 15 से 0 घटाएंगे तो 15। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट है, इसमें दिया है 4 का बड़ा ब्रैकेट है 25 -18 भाग मंझले ब्रैकेट में 7 -2 का। अब यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हल करेंगे। 3 माइनस फिर छोटे ब्रैकेट में 13 -4 -3 उसमें बार चिन्ह लगा हुआ है +5। तो यहाँ पर चूंकि जो का पार्ट इसमें दिया है इसमें लिखा है 4 का, तो इस वाले का को आप ऐसे लिख लीजिए 4 का, या गुणे का निशान इसकी जगह पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो 25 लिखा हुआ है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 18, यहाँ पर भाग का निशान, मंझले ब्रैकेट में यहाँ पर 7 माइनस
अब क्या लिखा हुआ है, 2 का 3, 2 का 3 का मतलब है 2 × 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा ही करेंगे, 2 का 3 का मतलब हो जाएगा 6। इसके बाद माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ पर 13, -4 से 3 घटाएंगे, इसको बार चिन्ह लगाओ, 4 से 3 घटाने पर आ जाता है 1। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर +5 लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आप देखें जो 2 का 3 था, इसका मतलब था 2 का 3 का मतलब 6। इसके बाद 4 का यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 25 -18 भाग मंझले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 7 -6, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 13 -1, 13 से 1 घटाएंगे, कितना बचता है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। इसके बाद +5 लिखा हुआ है, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ पर 4 का एक बार यहाँ पर फिर से 25 -18 भाग, इस मंझले ब्रैकेट में जाएंगे तो जोड़ और घटाना है, तो सबसे पहले जोड़ हल करेंगे। यहाँ पर 5 का चिन्ह प्लस है और 7 का चिन्ह प्लस है, 7 5 कितना होगा 12 होगा ढवी का, और -12 और -6 हो जाएगा -18। तो यहाँ पर 12 से 18 घटाएंगे तो -6 बचेगा। तो एक बार लिखेंगे फिर से, यहाँ पर 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 -18 भाग 12 से 18 घटाएंगे तो आएगा -6। -18 को -6 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, -18 भाग -6, माइनस माइनस कटेगा, 6 3 18। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग हल करेंगे तो लिखेंगे 4 का ब्रैकेट में 25 -18 को जो -6 से भाग किया गया तो 3 आया, तो 3 होगा धनात्मक, तो यहाँ पर +3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 का 25 और 3 का जो जोड़ होगा तो ये हो जाएगा 28, और 4 का 28 का मतलब है 4 × 28, यानी कि 4 और 32 के 2 हासिल, 3 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये 112 इसका उत्तर हो जाएगा।